अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं और खैरियत से रहेंगे। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर कर रहा हूं और ये हम हर एक के साथ ये होता है क्योंकि हम एक डर की दुनिया में जी रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक भी फियर है कि व्हाट इज़ फियर और फियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इर्द गिर्द देखें, हम किसी ना किसी चीज़ का खौफ है, ठीक है, पैसे कमाने का, ठीक है, जॉब के ख़त्म होने का, ठीक है, मौत का, ठीक है, लोगों के डर का, और जितने भी डर आपके अंदर समाये हुए हैं कि कोई चीज़ ना आपको हो रही है, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, आप सुस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फियर हमने अपने अंदर पाले हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ फियर को ही डिस्कस करूंगा कि फियर चीज़ क्या है। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये माइंड क्या चीज़ है। माइंड इज़ वेरी पावरफुल टूल। यही आपके फियर को ट्रिगर करता है, आपके फियर को आगे मूव करता है, जिसकी बेस पे आप डरते रहते हैं। दैट इज़ द कॉज ऑफ योर फियर। माइंड इज़ वेरी पावरफुल टूल, यूज इट वेरी केयरफुली विद इट्स नेचुरल मैनुअल। मैंने आपके साथ यूज़ किया कि नेचुरल मैनुअल, जिस तरह हर चीज़ का एक मैनुअल होता है, जिस तरह गाड़ी का मैनुअल है कि बैक कैसे करनी है, इसके गियर कितने हैं, इसका यूज़ कैसे है, वो सारा कुछ एक मैनुअल में लिखा होता है। तो आपके माइंड जो है ना, माइंड को कहा जाता है इट्स लाइक ए मंकी। ये एक जगह नहीं टिकता, कभी कहाँ चले जाता है, कभी कहाँ चले जाता है। आपकी जो थॉट है वो एक जगह नहीं रुकती। इट्स लाइक ए मंकी। तो आपने इस मंकी को ट्रेन करना है। जैसे एक बंदर वाला होता है तो वो बंदर को सिधाता है, उसको ट्रेन करता है ताकि वो शरारतें ना करे। इसलिए आपके माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा ताकि ये इधर उधर ना भटके, शरारतें ना करे। फियर, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियलिटी। कोई चीज़ आप गलत देखते हो, गलत एविडेंस उसका लेते हो और उसको आप रियलिटी समझना शुरू कर देते हो। यानी कि ये एक एब्रीवेशन है कि आप अपनी चीज़ जो आप देख रहे हो वो आप एक गलत सबूत के तौर पर ले रहे हो। आपने कोई चीज़ किसी जगह देखी और आप देख रहे हो सांप है। फॉर एग्जांपल, आप एक गार्डन में गए और गार्डन में वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई है और आप समझते हैं कि ये लकड़ी जो है ना एक सांप है। तो ये आपने अपने अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया और इल्यूजन एक डिल्यूजन है और डिल्यूजन हेलुसिनेशन की तरफ ले जाता है। ये धोखा जो है आपको हेलुसिनेशन, फियर की तरफ ले जाता है कि आप एक चीज़ को नेगेटिव या उसको खुद से फर्ज करके उसको फियर पाल लेते हो अपने अंदर। दैट इज कॉल्ड फियर। सबसे पहले आप इसको समझ लें कि फियर इज एन इल्यूजन, ये कुछ भी नहीं है। आपने उस फियर को अपने फेथ से कन्वर्ट करना है। कहा जाता है कि जो डर है, डर से आगे जीत है। आपने उस डर का मुकाबला करना है, उसकी जगह अपने ईमान और अपना फेथ और अपना बिलीफ लेके आना है ताकि फियर खत्म हो जाए। फियर को सिर्फ एक चीज़ खत्म कर सकती है, दैट इज कॉल्ड योर बिलीफ और योर फेथ। आपका जो ईमान या आपका जो बिलीफ है वही फियर को दूर कर सकता है। आज मैं आपके साथ वो स्टेप्स शेयर करने लगा हूँ कि आप फियर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लोगों ने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया और इट वर्क्स। नंबर 1 स्टेप, जो आपको फियर है उसको एक पेज पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, आपको फियर है डेथ का, आप उसको डेथ को लिख लें। उस लिखने के बाद आपने पेज को सामने रखना है। उस पेज को सामने रखने के बाद आपने उस पेज को फेस करना है। आप देखें कि आप अभी तक जिंदा हैं, आपकी सांस अभी तक चल रही है। आपने मरना होता तो मर चुके होते। तो पहली चीज़ तो ये डिफाइन करें कि आपकी सांस चल रही है, आप अभी आपकी डेथ नहीं हुई। तो आप किस चीज़ का खदशा है? डेथ का एक अपनी मियाद है, वो उसका अपना एक टाइम है। लेकिन उस मौत से पहले मौत का जो खौफ है वो बंदे को मार देता है। तो आपने इस फियर से बचना है। सबसे पहले आपने उस फियर को अपने कागज पे लिख लिया। दूसरे स्टेप में आपने उसको फेस करना है। उस फियर को आंख से आंख मिला के उसको देखना है कि मैं देखता हूँ कि ये बड़ा फियर है कि मैं बड़ा हूँ। आपने 2 रास्ते होते हैं, या फियर को आपने नीचे कर देना है, आपने बड़े हो जाना है, या आपने नीचे हो जाना है, फियर ने बड़े हो जाना है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू।
मैं आपको जो मशवरा दूंगा कि आपने फियर को नीचे भगाना है और आपने ऊपर रहना है ताकि आप उसका मुकाबला कर सको। ये था सेकंड स्टेप, आपने उसको फेस करना है और आपने अपने आपको मैसेज भेजना है कि यस आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, फियर इज एन इल्यूजन। आपने उसको फेस कर लिया। तीसरे स्टेप में आपने उसका मुकाबला करना है, उसको फाइट करना है। उसके साथ फाइट करने का मकसद ये है, आप बेसिकली ये एक मैनुअल के तौर पर कर रहे हो। बेसिकली ये सारा एक आप समझे कि एक ड्रामा है। ये ड्रामा इसलिए ताकि आपका माइंड जो है वो समझ जाए, क्योंकि माइंड को हमें मैनुअली समझाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उसको कागज़ पे लिखें, उसको सिग्नल दें कि यस आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन। तीसरे में आप उसका मुकाबला करें, यस आप कुछ भी नहीं है, मैं आपसे नहीं डरता। ये आपने सिग्नल भेजना अपने अंदर। उसको आप मुकाबले के लिए तैयार करने के बाद आप आपसे मुकाबला कर रहे हैं कि यस आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं इसको भगा रहा हूँ, मैं इसका मुकाबला कर रहा हूँ। जैसे आप किसी नेगेटिव थॉट का करते हैं, या जैसे आपके सामने कोई शेर हो तो आप उस शेर का मुकाबला करते हैं। इस तरह फियर का भी आपने खुद फेस करके उसका मुकाबला करना है। चौथे स्टेप में आपने जैसे ही आप अपना फियर ख़त्म करने के करीब होंगे तो आप यू फील कंफर्टेबल, ये उसकी एक निशानी है। जब भी फियर ख़त्म होगा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो रिलैक्स होने का मतलब है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड एक सेरेनिटी कंडीशन, पुरसुकून हालत में चले जाएगा। और वो लेवल होता है जिसमें आप अपनी फियर से ऊपर हो जाते हैं और आपका फियर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका मुकाबला करके अपनी दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। दैट इज़ योर फियर, जो ख़त्म हो चुका है। ये आपके चौथे स्टेप में होगा जब आप यू फील रिलैक्स, जब आप रिलैक्स फील करेंगे। जब आप रिलैक्स फील करेंगे, पांचवें स्टेप में आपने जो पेज पे जहाँ पे फियर लिखा हुआ है उसको आप फाड़ दें। उसको फाड़ के आप ज़ाया कर दें, डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि वो फियर तो अब ख़त्म हो गया। अब वो जो इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, जो आपका डर है, वो सारा ख़त्म हो गया, कूड़े में गया, और अब आप फीलिंग रिलैक्स कर रहे हो। ये आप एक दिन में नहीं करेंगे, आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करें, इसके आप 2 हफ्ते से लेके 1 माह इसकी प्रैक्टिस करें। आपका फियर ऐसे भागेगा जैसे ये है ही नहीं था। तो दैट इज़ द स्टेप्स टू स्टे अवे फ्रॉम योर फियर। एक बाबा जी थे जो कि जंगल में रहते थे। उनके पास एक शख्स आ गया और वो कहता कि मेरे पास इतने दुख हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उस बाबा जी ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना। उसने कहा जी मैं फ़र्ज़ करता हूं कि मैंने यहाँ पे एक घड़ा खोदा। तो कहता है जी ठीक है बाबा जी, आपने फ़र्ज़ कर लिया कि आपने घड़ा खोदा। अब कहता है जी आपके पास जितने भी दुख हैं आप इस घड़े में डाल दें। कहता है फ़र्ज़ किया मैंने अपने सारे दुख वहाँ डाल दिए। कहता है इसके ऊपर मैंने फ़र्ज़ किया सारी मिट्टी डाल दी। कहता है जी फ़र्ज़ किया मैंने सारी मिट्टी डाल दी इसके ऊपर। अब कहता है आपके दुख किधर है? वो कहता है जी घड़े के अंदर। कहता है जी वो मेरे पास रहेंगे, आप जाएं, आप जाके रिलैक्स करें। तो यही तो आपने अपनी माइंड को फर्जी कंडीशन में मैनुअली तैयार करना है कि फियर इज़ एन इल्यूजन। फियर हम खुद पालते हैं। हम फियर को अपने फेथ से, अपनी मजबूती से इसको कंट्रोल और इसको भगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी फियर है आप इसका मुकाबला खुद करेंगे, आप खुद बड़े होंगे, आप खुद इससे निजात पाएंगे। आखिरी बात करके मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अपने रब को ये ना बताओ कि आपकी मुसीबत कितनी बड़ी है। अपने रब को ये ना बताओ कि आपकी मुसीबत कितनी बड़ी है। अपनी मुसीबत या अपने खौफ को ये बताओ कि आपका रब कितना बड़ा है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।